दोस्तों, बचपन में हम सबने कई मैजिकल एंड हॉरर टीवी शोज देखे, जैसे कि सोनपरी, हातिम, आहट, शरारत, शक्तिमान, कोई है। और इन सब में से हमारा एक फेवरेट टीवी शो शकलका बुम बुम भी था, जिसने कुछ ही दिनों में हमारे दिलों में एक अलग ही जगह बना ली थी। ये उस समय में काफी पॉपुलर टीवी शो हुआ करता था। इतना पॉपुलर होने के बावजूद भी आखिर ये टीवी से बंद क्यों हो गया और इसके आखिरी एपिसोड में ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। आपको बता दूं कि शकलका बुम बुम के टोटल 4 सीजन्स थे और ये सीरियल 2000 से लेकर 2004 तक चला। सबसे पहले शकलका बुम बुम को डीडी नेशनल पर अक्टूबर 2000 में टेलीकास्ट किया गया और इसके सिर्फ 30 ही एपिसोड बने थे और इसमें मेन संजू का कैरेक्टर विशाल सोलंकी ने प्ले किया। लोगों ने इस टाइम इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया और शायद इसी वजह से बस 30 ही एपिसोड में मई 2001 में इस टीवी सीरीज को एंड कर दिया गया। समय बीता और फिर स्टार इंडिया नेटवर्क ने शकलका बुम बुम को फिर से स्टार प्लस पर लॉन्च करने का डिसीजन बनाया विद इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन एंड न्यू कैरेक्टर्स। एक साल के ब्रेक के बाद 19 अगस्त 2002 को शकलका बुम बुम का फर्स्ट एपिसोड स्टार प्लस पर ऑन एयर हुआ, जिसमें मेन कैरेक्टर यानी संजू का रोल किंशुक वैद्या ने निभाया। शकलका बुम बुम को विजय कृष्ण आचार्य ने डायरेक्ट किया था। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमें धूम 1, 2, 3 एंड ठग्स ऑफ हिंदुस्तान जैसी कई शानदार फिल्में दी हैं। शकलका बुम बुम का सीजन 1 तो मोस्टली हम सबने ही देखा है, जिसमें संजू अपने मम्मा पापा के साथ एक सोसाइटी में रहता है। उसकी सोसाइटी में उसके फ्रेंड्स जैसे कि जग्गू, रितु, संजना, चंदू ये भी रहते हैं। वो सब एक ही सोसाइटी में रहते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ाई करते हैं। कहानी तो यहाँ से मजेदार बनती है जब संजू को एक ऐसी जादुई पेंसिल मिलती है जिससे वो जो भी पेज पर ड्रॉ करता है वो चीज उसके सामने आ जाती है और वो जब भी उस ड्राइंग को इरेजर से इरेज करता है तो वो चीज भी गायब हो जाती है। यह हमारा विलन जिसका नाम टाइगर होता है और उसके चमचे चंबू, मंगू एंड मोना डार्लिंग होते हैं, जो ये पेंसिल को संजू से हर समय कोई ना कोई नई तिगड़म लगाकर लेना चाहते हैं। इस सीरियल के फर्स्ट सीजन में कहानी संजू, उसके फ्रेंड्स, स्कूल लाइफ, विलन टाइगर और उसके चमचों के अराउंड घूमती है और संजू आए दिन नई मुसीबतों से बचकर बाहर निकलता रहता है। फिर उसी जादुई पेंसिल से एक लड़का झुगरू भी निकलता है जो बाद में संजू का दोस्त बन जाता है। और इन्हीं सब कहानियों के साथ ये फर्स्ट सीजन यहाँ एंड होता है। अब धीरे-धीरे इस टीवी शो के साथ लाखों लोग जुड़ चुके थे, यानी इसकी व्यूअरशिप आसमान छू रही थी। और फिर शुरुआत होती है इसके सेकंड सीजन के साथ, जिसमें हमें एलियन, स्पेस एंड इसके एडवेंचर के अराउंड स्टोरी दिखाई जाती है, जस्ट लाइक कोई मिल गया मूवी। इस सीजन में हमें संजू एंड एलियन के काफी मजेदार सीन भी दिखाए जाते हैं। तो ये सीजन भी यहीं पर एंड हो जाता है। फिर शकलका बुम बुम का थर्ड सीजन आया, जिसमें हमें ये दिखाया गया कि संजू एक जादुई स्कूल में पढ़ने जाता है जिसका नाम जादू हाई स्कूल होता है। यहाँ रहकर संजू काफी नए-नए जादू सीखता है और काफी एडवेंचरस चीजें भी करता है। और जब संजू अपनी पढ़ाई खत्म करके वापस मैजिकल कारपेट से अपने घर जा रहा होता है तो कुछ ऐसा होता है कि वो प्रेजेंट टाइम यानी 2004 की बजाय फ्यूचर यानी कि 2022 में पहुंच जाता है। इसी के साथ शकलका बुम बुम का सीजन 4 यानी कि लास्ट सीजन हमें दिखाया जाता है। हमारा छोटा संजू यहाँ अपनी ही फ्यूचर के 2022 वाले बड़े रूप से मिलता है, यानी 2022 में अब हमारा संजू काफी बड़ा हो गया है और संजू को ये पता चलता है कि वो बड़ा होकर 2022 में एक क्रिमिनल बन गया है और वो इंडियन गवर्नमेंट एंड पुलिस से बचकर भाग रहा है। कुछ एपिसोड्स के बाद बड़ी मुश्किल से दोनों संजू एक दूसरे को जान पाते हैं कि वो दोनों एक ही हैं और ये बड़ा संजू उसी का फ्यूचर है। अब फ्यूचर वाला संजू उसे पूरी कहानी बताता है कि आखिर वो कैसे एक क्रिमिनल बना। यहाँ कहानी अब फ्लैशबैक यानी कि 2004 में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ गैंगस्टर संजू से उसकी पेंसिल लेने के लिए उसके मॉम डैड को मार देते हैं। किसी तरह संजू बच जाता है, लेकिन संजू बहुत उदास रहने लगता है। मम्मी पापा ना होने की वजह से वो अपने दोस्तों के घर में रहना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गैंगस्टर की धमकियों के कारण अब वो वहाँ भी नहीं रह पाता। संजू का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता और वो पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो क्लास में कई बार फेल हो जाता है और संजू का क्लास टीचर भी अब संजू को स्कूल से ही निकलवा देता है। संजू बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहने लगता है और वो गुस्से में आकर अपनी मैजिकल पेंसिल भी दूर फेंक देता है और अपना गुजारा करने के लिए संजू अब साइबर क्राइम जैसे अपराध करने लगता है और एक क्रिमिनल बन जाता है। अब कहानी फिर से 2022 में आती है। फ्यूचर वाले संजू से ये सब बातें सुनकर हमारा छोटा संजू वापस पास्ट यानी कि 2004 में जाकर फ्यूचर बदलना चाहता है ताकि वो बड़ा होकर एक क्रिमिनल ना बनकर एक अच्छा इंसान बने। तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जिसका नाम शीना होता है। दोनों संजू बड़ी मुश्किल से शीना को सब सच बताते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। अब शीना भी फाइनली उनके साथ हो जाती है और संजू की मदद करना चाहती है। फाइनली बड़ी मुश्किल से वो तीनों टाइम मशीन की हेल्प से वापस 2004 में चले जाते हैं और अब 2004 में आकर संजू अपनी जादुई पेंसिल की मदद से अपने मम्मी पापा को बचा लेता है और गैंगस्टर को भी पुलिस के हवाले कर देता है और इस तरह संजू सब ठीक कर देता है जिससे वो फ्यूचर में एक क्रिमिनल ना बनकर एक अच्छा इंसान बने। फाइनली शीना एंड फ्यूचर वाला संजू भी टाइम मशीन की हेल्प से वापस 2022 में लौट जाते हैं और हमारा छोटा संजू अब अपनी मम्मी पापा के साथ खुशी-खुशी रहने लगता है और इसी के साथ ही लास्ट सीजन भी यहाँ पर एंड हो जाता है। इसकी एंडिंग काफी इमोशनल होती है। उस टाइम यानी हमारे बचपन में बच्चों में भी संजू और उसकी जादुई पेंसिल का बड़ा एक अलग ही क्रेज हुआ करता था। बच्चे स्टेशनरी शॉप पर जाकर वैसे ही पेंसिल खरीदकर घर आकर ड्राइंग करने लगते, इस उम्मीद में कि शायद उनकी पेंसिल भी जादुई निकले और जो भी वो ड्रॉ करे वो चीज उनके सामने आ जाए। खैर वो दिन तो चले गए, लेकिन आज भी हमें ये आइकॉनिक शो हमें हमारे पुराने दिन जरूर याद दिलवा देता है। अब सवाल ये आता है कि सबका फेवरेट होने के बाद भी, इतनी अच्छी व्यूअरशिप होने के बाद भी आखिर इस बेहतरीन शो को बंद क्यों करना पड़ा। अगर मेन रीजन देखें तो वो था स्टोरी लाइन का खत्म होना, यानी शो के राइटर ने सीरियल में मोस्टली सब कुछ दिखा दिया था, लाइक एलियन का आना, टाइम ट्रैवलिंग टू
2022। अब इनके पास नेक्स्ट सीजन को बनाने के लिए कोई खास स्टोरी थी ही नहीं। फाइनली 10 अक्टूबर 2004 को इसे स्टार प्लस से भी ऑफिशियली ऑफ एयर कर दिया जाता है। टोटल 4 सक्सेसफुल सीजन। इस टीवी सीरियल की इतनी पॉपुलैरिटी होने की वजह से इसका रीटेलीकास्ट स्टार उत्सव, डिज्नी, बिग मैजिक जैसे कई चैनलों पर किया जाता है। और हाँ, अगर आपको फिर से वही पुराने दिन जीने हैं, यानी ये टीवी सीरियल आपको वापस से देखना है, तो